Hello guys, sorry students. So today we are going to start our next lesson, that is the sermon at Benares. So we are going to start as textbook questions. So coming to our first question, what does our first question say students? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ अ सरमन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर. एक सरमन और एक लेक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर है अ सरमन इज़ अ टॉक ऑन अ मॉरल और रिलीजियस सब्जेक्ट गिवन बाय अ रिलीजियस लीडर. लाइक सत्संग आप बोल सकते हैं. जैसे सत्संग हो गया, वो कौन देता है? एक रिलीजियस लीडर होता है, वो देता है. तो सरमन क्या है? एक ऐसी टॉक, जैसे सत्संग में आपसे क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना धर्म से रिलेटेड, और ए मॉरल और रिलीजियस सब्जेक्ट. किसी मॉरल और रिलीजियस सब्जेक्ट पर ही सिखाते हैं. ऐसा तो नहीं है कि सत्संग में पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे बताएंगे कि रशिया में ये चल रहा है, अमेरिका में ये चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है, ये वाली पार्टी रूल कर रही है. ऐसा नहीं बताएंगे. वो आपको बताएंगे मॉरल वैल्यूज़ के रिलेटेड या फिर कोई रिलीजियस सब्जेक्ट पे बताएंगे. और जबकि एक लेक्चर क्या है? एक लेक्चर इज़ अ टॉक टू टीच, पढ़ाना, टू टीच अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जैसे कि आपको लेक्चर मिलता है सपोज केमिकल कंपाउंड्स पे, आज आपको बताएंगे, तो वो क्या है? आपको एक लेक्चर देना, केमिकल कंपाउंड्स पे बताना है आपको. तो दैट इज़ व्हाट, वो हो गया आपको एक लेक्चर देना. ओके. तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. When her son dies, Kisa Gotami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it or why not? किसा गौतमी क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हेन हर सन डाइज, जब किसा गौतमी के बेटा जो था वो एक्सपायर कर गया, उसकी डेथ हो गई, तब वो घर घर जाती है, एक घर से दूसरे घर तक जाती है. वॉट डज शी आस्क फॉर, वो आस्क फॉर मतलब वो किस चीज़ के लिए पूछती है घर घर जाके. डज शी गेट इट, क्या उसे वो चीज़ मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है? आंसर इज शी आस्क फॉर मेडिसिन टू क्योर हर सन. वो घर घर जाके अपने बेटे के लिए दवाई मांगती है ताकि वो अपने बेटे का इलाज कर सके. बट शी डजंट गेट द मेडिसिन, लेकिन वो कोई भी मेडिसिन उसे नहीं मिलती. बिकॉज देयर इज़ नो मेडिसिन टू ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ. ये आप लोगों को भी पता है कि आज तक ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है जो किसी डेड व्यक्ति को, जो मर चुका है, उसको वापस जिंदा कर सके. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? किसा गौतमी फिर से घर घर जाते हैं आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, जब बुद्धा उनसे बात करते हैं तब वो फिर से घर घर जाती है. अब वो क्या मांगती है सेकंड टाइम जाके? क्या अब उसे मिलता है? और अगर अब भी नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता? Coming to its answer students, she asked for a handful of mustard seed. एक मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर सरसों के दाने, सरसों के सीड्स वो मांगती है. बट शी डजंट गेट एनी, यहाँ पे शी आएगा. बट शी डजंट गेट एनी बिकॉज, लेकिन उसे नहीं मिलते. Because the Buddha had asked her to bring the seed from such house only where no death had ever taken place. क्योंकि बुद्धा जो हैं वो किसा गौतमी को ऐसे घर से वो मस्टर्ड सीड्स लाने को बोलते हैं जहाँ पर आज तक कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो. क्या ऐसा कोई घर है जिसमें आज तक कभी कोई मृत्यु नहीं हुई होगी? हम सबके घरों में
अभी क्या प्रेजेंटली चल रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दादी दादू तक चल जाओगे, लेकिन हमारे परदादी, उनके आगे जो पेरेंट्स या उनके सास ससुर, वो सब तो नहीं है ना। ऐसे हमारे हमारे दादू के दादू हैं किसी के भी घरों में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी के घरों में तो दादू दादी भी नहीं होंगे, बट मैक्स टू मैक्स सिर्फ दादी दादू तक है। What does Kissa Gotmi understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? किसा गोतमी क्या कुछ अंडरस्टैंड, क्या उन्हें कुछ समझ आया सेकेंड टाइम में, दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो उन्हें पहली बार में समझ नहीं आया था। वॉज दिस वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या ये यही चीज़ थी जो बुद्धा चाहते थे कि किसा गोतमी को समझ में आए। शी नाउ अंडरस्टूड, अब उन्हें समझ में आया, दैट डेथ वॉज द कॉमन एंड ऑफ ऑल। ये आप सब भी जानते हो लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि डेथ ही हम सबका एक कॉमन एंड है जो सबके साथ होने ही वाला है। द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ, बुद्धा चाहते थे कि उसे ज़िंदगी का यही सत्य जो किसा गोतमी को समझ में आए। एंड नो मेडिसिन कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, और कोई भी मेडिसिन मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा नहीं कर सकती। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बुद्धा चेंज, हाउ डिड बुद्धा चेंज किसा गोतमीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ। बुद्धा जो हैं वो किसा गोतमी की समझ को कैसे बदलते हैं लाइफ और डेथ को लेके। तो ये आपको पता ही है किसा गोतमी ने कैसे ये समझा। किसा गोतमी अंडरस्टूड दैट देयर कुड बी नो हाउस वेयर डेथ हैड नेवर टेकन प्लेस, क्योंकि उससे ये पता चला कि ऐसा तो कोई घर है ही नहीं जहाँ पर आज तक कोई डेथ नहीं हुई हो। उसे समझ में आया कि डेथ इज़ द कॉमन एंड ऑफ ऑल पीपल, डेथ ही सभी का एक कॉमन एंड है। So coming to our last question, question number 6. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kisa Gotmi that she is being selfish in her grief? Grief क्या होता है? Grief होता है दुख, selfish होता है मतलबी। तो आपको क्या समझ में आता है कि सेल्फिशनेस क्या होती है, और क्या आप ये मानते हो, एग्री मतलब मानना, क्या आप ये मानते हो कि जो किसा गोतमी थी वो सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। सबसे पहले सेल्फिशनेस क्या होती है। सेल्फिशनेस मीन्स थिंकिंग ऑफ ऑन इंटरेस्ट ओनली, सिर्फ अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचने को हम बोलते हैं सेल्फिशनेस। किसा गोतमी वॉज नॉट सेल्फिश इन हर ग्रीफ, हमें ये लगता है कि किसा गोतमी जो थे वो सेल्फिश नहीं थी अपने दुख में, इंस्टेड मगर शी वॉज इग्नोरेंट ऑफ अ हार्ड रियलिटी। इग्नोरेंट मतलब ना समझ, वो ना समझ थी एक हार्ड रियलिटी के बारे में, एक कड़वे सत्य के बारे में वो ना समझ थी। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख में, अपने दुख में, शी हैड फॉरगॉटन, भूल जाना, फॉरगॉटन का मतलब भूल जाना। इन हर ग्रीफ शी हैड फॉरगॉटन द फैक्ट दैट डेथ इज़ द अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ, अपने दुख में वो भूल गई थी कि डेथ ही एक अल्टीमेट एंड है सबकी लाइफ का। सो विद दिस वी हैव completed our textbook questions of the lesson the sermon at बनारस। सो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये सब नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।